INS इम्फाल से पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करके नौसेना ने ताकत की एक नई मिसाल पेश की है। अफसोस की बात है, हम सिर्फ मुंह से मिसाइल लॉन्च करते हैं और वो रियलिटी में मिसाइल लॉन्च करते हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल एक दफा फिर से जी वायरल हो चुका है पाकिस्तान में। इंडिया ने और ऐसे होते रहते हैं टेस्ट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर से टेस्ट करना, न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट करना, और ये सब ऑल दीज टेस्ट्स आर कैरिड आउट आल्सो। भारत का बजट टोटल कितना है? $72 बिलियन। 72 बिलियन। हमारा 8.5 कितना? 8.5 बिलियन। उनकी फौज की तादाद की 6 गुना हमसे ज्यादा है। क्रिकेट हमारे यहाँ नहीं हो सकती, सिक्योरिटी के साथ होती है। वो किसने किया आपको भी पता, इंडिया ने किया। श्रीलंका पे हमला इंडिया ने करवाया। जिस चीज में मुलव्वस निकलती है वो इंडिया ही निकलती है। पतली गली से निकल 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 को राइवल समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, तो सबसे पहला दुश्मनी का तकाजा है कि आप अपने आप को उस स्टेज पे रखो जिसमें आप सच में अपने आप को दुश्मन कहला सको। अदरवाइज हम इतने पीछे रह गए हैं कि आज हम ये क्लेम भी नहीं कर सकते कि वी आर इक्वल, अपोनेंट्स आर इक्वल राइट। भारत लगातार अपने दुश्मनों को उनकी हैसियत और औकात में रखने के लिए कोई ना कोई धमाका करता रहता है। इस बार भी भारत ने आसमान और समंदर से आग बरसाई है। अभी 6 कंट्रीज ऐसे हैं जो इंडिया से ये मिसाइल खरीदना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें और इंडिया की बात करें, हमेशा डिफेंस में मुकाबला बताया जाता है पाकिस्तान की यूथ को। इसके मुकाबले में अगर देखें, अर्जेंटीना पाकिस्तान से 12 JF-17 13 ब्लॉक 3 फाइटर्स खरीद रहा है, जो कि तकरीबन $664 मिलियन के थे। अच्छा, मजे की बात यह है कि पाकिस्तान किसी को कुछ भी नहीं भेज सकता। मैं अक्सर इस चीज से बड़ा डर जाती हूँ क्योंकि इंडिया ने अपनी जो ताकत है, जो उसकी डिफेंस ताकत है, अगर 15 मिनट में मुसलसल इस्तेमाल कर ली, हमारा पाकिस्तान तो वो मैं कहती हूँ 100 साल तक फिर दोबारा कभी नहीं उठ पाएगा। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के ब्रह्मोस की चर्चा तो दुनिया के हर कोने में होती है, लेकिन इसकी चर्चा पाकिस्तान में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको जैसे मालूम ही होगा, एक बार तो ब्रह्मोस पाकिस्तान के अंदर घुस गई थी और पाकिस्तानी एयरफोर्स को पता ही नहीं लगा था कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी मिसाइल या क्या चीज़ अंदर आई है। और अभी भारत ने INS इम्फाल से ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट किया जब पाकिस्तान सो रहा था, और जैसे ही पाकिस्तान को इसकी खबर लगी, उनके पैरों से ज़मीन खिसक गई। पाकिस्तान तो वैसे ही भारत का डिफेंस सिस्टम देख के डरता रहता है, लेकिन ब्रह्मोस से तो उनका अलग ही लगाव है। ब्रह्मोस का नाम सुनते ही उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, और भारत के अब नए टेस्ट के बाद तो उनकी हालत और पतली हो गई है। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं आज का वीडियो कि पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की जनता इसको लेकर और क्या कह रही है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मेजर साहब, आपके इंडिया में एक न्यूक्लियर मिसाइल जो है उसको टेस्ट किया गया है। उसकी भी न्यूज आ रही थी, कल आपके टीवी चैनल्स वगैरह पे भी चल रही थी। आई थिंक INS कुछ है, तो वो क्या है? ये हाँ, इंडिया ने और ऐसे होते रहते हैं टेस्ट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर से टेस्ट करना, न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट करना, और ये सब ऑल दीज टेस्ट्स आर कैरिड आउट आल्सो जी फ्रीक्वेंटली टू चेक द एफिकेसी ऑफ वेरियस सिस्टम्स। और क्योंकि ये भी मशीन है, कभी भी खराब हो सकती है, कभी भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, 10 चीजें हो सकती हैं इसमें, तो उसको रेगुलरली हम लोग टेस्ट करते रहते हैं। दिस इज ठीक है, एक टेस्ट हुआ था मिसाइल का, वो मिसाइल का टेस्ट खत्म हो गया, दैट्स इट। भारत की इस तरक्की पर पाकिस्तानी अवाम क्या कहे? भारत सपोर्ट कर रहा है हमें। तो अगर ताल्लुकात अच्छे होंगे, फिलिपाइन को दे रहा है, अर्जेंटीना को दे रहा है, ठीक है, तो हमें भी देगा। पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है भारत। तो हमने कोई हालात छोड़े हैं? जी जी जी, मैं आपके जो टॉपिक है ना, उसके मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कह रही है ना कि उन्होंने तरक्की कर ली है। जारी बात है, वो सारी इसराइली पावर, यहूदी लॉबी, सारे काफिर तो इकट्ठे हैं मुसलमानों के खिलाफ। और जब अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है कि ये यहूदों नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, इसमें गलतियाँ हमारी भी हैं, हमारे हुक्मरानों की भी हैं, वो भाग भाग के उनके पास ही जाते हैं। क्यों नहीं अल्लाह और अल्लाह के नबी से मदद लेते? हम लोग क्या करते हैं, हमारे हुक्मरान क्या करते हैं, जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है ना, भाग जाते हैं इनके पास, इन लोगों के पास। आज से 5 साल पहले चले जाएं, क्या हालात ऐसे थे। आज ये जो टॉपिक इतना चल रहा है महंगाई का, क्या हालात ऐसे थे। भारत उस वक्त तरक्की भी नहीं कर रहा, वो तरक्की करेगा, वो तरक्की करेगा, ये सारी पावरें तरक्की करेंगी, लेकिन उधर से इस्लाम निकलेगा। अभी आप देखें कितने मुसलमान हो रहे हैं लोग, ठीक है। और दूसरी बात ये कि वो मिसाइल बनाए, जो मर्जी बनाए,
अल्लाह की मेहरबानी से हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को, अल्लाह के नबी की दुआ है, इसको कुछ भी नहीं हो सकता। इसको बड़े मुल्कों ने, इसको बड़े लोगों ने खाया। कि इंडिया ने मेड इन इंडिया बरामूस मिसाइल जो उनसे हैं वो जो बड़ी तेजी से बना भी रहा है, और अब ऐसी कंट्रीज हैं 6 कंट्रीज ऑलमोस्ट जो कि ये चाहती हैं कि इंडिया से वो मिसाइल खरीदे जाएं। क्या वजह है कि टेक्नोलॉजी में इंडिया इतना आगे चला गया है? ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में, डिफेंस, जाहिर सी बात है इंडिया से बताया जाता है हमारा सारा फोकस डिफेंस पे है। हमने ये सोचा हुआ है कि हमारे सामने सिर्फ इंडिया है, हालांकि इंडिया ये नहीं सोच रहा। ठीक है, इंडिया ये सोच रहा है कि हमने ग्रो करना है। ठीक है, मतलब हमारा फोकस अगर है भी है डिफेंस पे, नो डाउट होना भी चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि फोकस होने के बावजूद भी वो डिफेंस में बहुत आगे जा चुका है? बिल्कुल, इस किस्म के टेस्ट हम अक्सर सुनते रहते हैं कि इंडिया में होते रहते हैं। तो क्या इसकी वजह ये है कि आप लोग इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, या पहले जैसे इस किस्म की चीजें जो हैं वो रशिया से या किसी और कंट्री से ली जाती थी, तो अब इंडिया खुद कोशिश कर रहा है कि मेड इन इंडिया एक जैसे आपके यहाँ चला था, तो इसमें भी हथियार और मिसाइल्स या इस किस्म की जो आप जैसे बता रहे कि सबमरीन और ये सब कुछ खुद इंडिया खुद बनाना चाह रहा है, ताकि आगे कुछ साल के बाद जाके आप लोग भी उतने ही स्ट्रांग हो सकें जितने। देखिए अर्जुन जी, ऐसा है कि इसका टेस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। जब रशिया से इक्विपमेंट आती थी तब भी टेस्टिंग होती थी, पाकिस्तान भी करता है, चाइना भी करता है, अमेरिका भी करता है, चाइना भी करेगा, रूस भी करेगा। दुनिया में जो भी मुल्क है जिसके पास मिसाइल्स हैं वो टेस्ट करता है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि कन्वेंशनल वॉरहेड था, न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं था जो टेस्ट हुआ है। सबमरीन न्यूक्लियर थी, वॉरहेड कन्वेंशनल था। और तीसरी चीज ये है कि हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बात पकड़ी है कि देखिए सुपर पावर होने के कई वो होते हैं कि तब कंट्री को सुपर पावर, एंड वन ऑफ द थिंग्स इज दैट द कंट्री शुड बी एबल टू मैन्युफैक्चर इट्स ओन वेपन्स जो दुनिया को सप्लाई करे। तो अभी भारत उससे थोड़ा सा दूर है अर्जुन जी। हाँ, बड़े बड़े वेपन सिस्टम्स भारत खुद बना रहा है, लेकिन अभी भी उस लेवल पे भारत नहीं पहुंचा है जहां पे भारत को पहुंचना है। उसमें समय लगेगा और हो सकता है 10-15 साल लगे, पर जिस तरीके से मोदी जी चल रहे हैं मुझे लगता है कि 5-6 साल में निपटा देंगे सब ये। क्योंकि वो कहते हैं कि दिन में 8 घंटे की वर्किंग नहीं होती, 3 शिफ्ट लगाओ तो दिन में 24 घंटे की वर्किंग होती है। वो मोदी जी का माइंडसेट थोड़ा सा वैसा है, तो सब लोग उसी तरीके से काम करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हर चीज में एयरफोर्स में अब वो जैसे कि हेलीकॉप्टर्स हैं वो बन रहे हैं भारत में, अटैक हेलीकॉप्टर्स भारत में बन रहे हैं। अभी बहुत से लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, मुसलमान होने पे हमें फख्र है, ठीक है। अगर हम मुस्लिम उम्मा की बात करें, सऊदी अरब यूएई की बात करें, तो वो नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाज रहे हैं। ये पहली दफ़ा तारीख में हुआ है कि भारतीय फौजें जो है सऊदी अरब की सरजमीन पर उतरी हैं। वो अपने मुल्क को बढ़ा रहे हैं, वो महंगाई ख़त्म कर रहे हैं। अभी रिपोर्ट आई है कि 13 करोड़ जो है वहाँ के अवाम जो गुर्बत की लकीर से ऊपर उठ गई है। हमारा 40% गुर्बत के नीचे दबा हुआ है। आपने हमें मिसाइलों की भी जरूरत नहीं है, मुल्क में मिसाइल नहीं होंगे। हमारी पॉलिसीज इतनी एग्रेसिव है, हमने अफगानियों के साथ पंगा लिया हुआ है, हमने हिंदुस्तान के साथ पंगा लिया हुआ है, सारा इंपोर्ट मिसाइल। तो हम इतना 80% बजट हमारा डिफेंस में जा रहा है। आप कह रहे हैं कि हमें मिसाइलों की जरूरत। इसका क्या आप हल बता देना, डिफेंस वाला हल बता दें। क्या करें अगर आर्मी के खिलाफ बात करें, बंदे उठाए जाते हैं। नहीं, अगर हम 80% दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? हम सुकून से सोएं, हमारी सरहदों पे दुश्मन की बुरी नजर ना पड़े। क्या हम सुकून से नहीं सो रहे? क्या हमारा फलस्तीन वाला हाल तो नहीं है? क्या मकबूजा कश्मीर वाला हाल तो नहीं है? क्या बर्मा वाला हाल तो नहीं है? अगर वो डिफेंस में कर रहे हैं तो आज हम आज़ाद जिंदगी गुजार तो रहे हैं ना।